हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में आपको चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम से रिलेटेड फ्री टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप इन टेस्ट को देख के अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम के लिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रखा है। इसमें जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, तो आप विश्वास कीजिए इस कंटेंट से बाहर आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। सब कुछ आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। हम काफ़ी जो सब्जेक्ट हैं उनको कर चुके हैं, बाकी सब्जेक्ट हम जल्दी ही कवर कर लेंगे और इससे बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे इंग्लिश में हमने 2000 प्लस आपकी जो स्पेलिंग्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अभी आपका जो हरियाणा का एग्जाम हुआ था उनमें जो भी स्पेलिंग्स पूछी गई थी आपकी इन्हीं में से है। आपके वन वर्ड मैं आपको 1000 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन प्रोवाइड करवा चुका हूँ। मैं आपको 800 से 900 प्लस ईडियम फ्रेजेस प्रोवाइड करवा चुका हूँ। इसी तरह से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, हमारी नरेशन, वॉइस, यानी कि जो भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको हर एक चीज़ इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हमारी साइंस, आपकी एसएसटी की आपकी 45 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म हो चुकी है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको भी हम बहुत ही जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और मैं आपको विद पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ चीज़ें, ताकि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखें और पीडीएफ की प्रिंट निकालकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें, कम समय में आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो इसलिए अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो मात्र 699 रुपये में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटिफाई एन इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर। ये आपके वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। आज की क्लास में हम वन वर्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वन वर्ड, आपके स्पेलिंग्स, उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रेटिफाई एन इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर। अब आपको डिजायर का मतलब पता है क्या होता है? इच्छा। डिजायर का मतलब क्या हो गया? आपका इच्छा हो गया। डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल का मतलब होता है अरुचिकर, यानी कि जिसमें रुचि ही न हो। इमोरल की अगर मैं बात करता हूं तो एक तरह से आप अनैतिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनैतिक, यानी कि जो सही नहीं है, जो गलत है, वो जो अनैतिक है। और ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का मतलब होता है एक तरह से संतुष्ट करना। तो अगर आप कंप्लीट को देखते हैं ना तो इसका मतलब हो गया कि एक ऐसी डिजायर जो कैसी है, अनैतिक है और अरुचिकर है, आप उस डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, आप संतुष्ट होना चाहते हैं, तो वो सिचुएशन आपकी क्या कहलाएगी? देखिए आप आंसर को, डिप्रेस कहलाएगी, या फिर ओफंड कहलाएगी, या फिर पेंडर कहलाएगी, या फिर कहलाएगी फ्रस्ट्रेट। तो अब आप इसके अंदर देखिए, डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब क्या होता है? हतोत्साहित होना, या आप बोल सकते हैं निराश होना। क्या कहलाएगा? आपका डिप्रेस कहलाता है। अगर इसी तरह हम ओफंड की बात करें तो ओफंड का मतलब होता है उल्लंघन करना। भाई आप किसी रूल को तोड़ देते हैं, किसी रूल एंड रेगुलेशन को तोड़ देते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने इस रूल का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। इसको क्या कर दिया? ओफंड कर दिया है मैंने। ठीक है। फ्रस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है? एक तरह से निराश होना है। जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो क्या हो जाता है? किसी काम को करने से निराश हो जाता है, यानी कि एक तरह से ये भी क्या हो गया? आपका अतोत्साहित हो गया। आप सिनोनिम्स के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, क्या होगा? आंसर नंबर सी, पेंडर। जो पेंडर होता है ना, वो होती है आपकी ग्रेटिफाई एंड इमोरल और डिसटेस्टफुल डिजायर, इनकी अनैतिक और अरुचिकर इच्छा, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि पेंडर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ड।
आप तो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, ठीक है। देखिए इनमें से एक करेक्ट है, आपके 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है और इनमें से एक सही है। अब यहाँ पे दे रखा है बेनिवोलेंस, तो जो बेनिवोलेंस होता है ना, इसका मतलब होता है भलाई, भलाई करना, यानी किसी के लिए आप अच्छा कर रहे हैं, किसी के लिए क्या करना, अच्छा करना, इसका मतलब होता है बेनिवोलेंस। अब आप स्पेलिंग को देखिए, BENEVOLENS गलत है भाई, नहीं हो सकती। BENEVELENCE ये भी आपके नहीं होगी, और BENEVOLENSE ये भी आपके नहीं होगी। तो जो आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी ना, वो हो गया आंसर नंबर बी, BENEVOLENCE। अब देखिए जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इस तरह से 4 स्पेलिंग्स होते हैं आपके सामने, और वहां पे आप 100% कंफ्यूज होंगे ही होंगे। यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूं ना, तो आपको चीजें इजी लग रही हैं, लेकिन जब आप खुद से करेंगे ना, खुद से जब आपको 4 ऑप्शंस में से चूज करना पड़ेगा एक ऑप्शन, तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें इजी नहीं है। लेकिन विद प्रैक्टिस, बार बार चीजों को करने से ये चीजें आपके लिए बेहद इजी हो सकती हैं। और मैं आपको रियल बता रहा हूं, एक सिंगल क्वेश्चन इनमें से आपको बाहर नहीं मिलेगा। हरियाणा का जो एग्जाम आया था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों हमारी क्लास से थे, क्लास नोट से थे। तो इसलिए मैं बोलता हूं जो चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ना, वो 100% बेस्ट ही होंगी, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो बेनिवोलेंस की स्पेलिंग क्या होगी, BENEVOLENCE, बेनिवोलेंस। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग। आपकी फिर से वही पूछी गई है कि आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 में से आपको एक को चूज करना है, जो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। तो इसमें दे रखा है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का एक्चुअल में मतलब होता है नौकरशाही। क्या मतलब होता है, नौकरशाही। तो अब आप इसमें बताइए क्या होगी, BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी, या फिर BEUREAUCRACY ये होगी, या फिर BEUREAUCRACIE ये होगी, या फिर आपकी लास्ट वाली होगी BUREAUCRACIE। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। और देखिए इनको याद करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप इनको बार 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 लिख के देखिए। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होगी आपकी, BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी। मैं आपको बार बार लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप इस तरीके से ही इनको याद करें। ब्यूरोक्रेसी, BUREAUCRACY ब्यूरोक्रेसी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है, और देखिए जब भी आप इस क्वेश्चन को करें ना, ऊपर पढ़ लेना क्या पूछा जा रहा है, आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है या फिर रॉन्ग पूछा जा रहा है। कभी आप बिना देखे बिना सोचे समझे डायरेक्ट सीधा आंसर पर पहुंचे, ठीक है। तो आप देख लेना, इस चीज को 100% पढ़ लेना वहां पे कि आपसे रॉन्गली पूछा गया है या फिर करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे रॉन्ग पूछा है, यानी कि 4 ऑप्शंस गिवन है, 4 में से 3 आपके सही हैं और एक आपका रॉन्ग है। तो आपको वो रॉन्ग वाला निकालना है, रॉन्ग वाला कौन सा है। तो देखिए बटालियन, बटालियन का मतलब होता है सेना, आपको अच्छे से पता है ना, सेना। सफिशिएंट यानी कि आपके लिए क्या है, वो चीज उपलब्ध है। सफिशिएंट है मतलब एक निश्चित मात्रा में है वो, ठीक है, निश्चित मात्रा में होना, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब होता है आपका अद्भुत, क्या होना, अद्भुत होना, अद्भुत होना कहलाता है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसके अंदर, तो वो कहलाता है आपका ट्रेमेंडस, ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, यानी कि जो आपका रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा आपका आंसर नंबर फर्स्ट, बटालियन। कि जो बटालियन की स्पेलिंग है ना, वो आपकी होगी BATTALION, ON आएगा, AN नहीं आएगा। तो ये होगी आपकी बटालियन की राइट स्पेलिंग। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। फिर से आपने रॉन्गली पूछ रखा है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, 3 आपके सही हैं और एक आपको रॉन्ग बताना है। तो कमीशन, COMMISSION ये तो आपकी सही है, कमीशन यानी कि संघ बता सकते हैं आप, ठीक है। कंपटीशन, अब कंपटीशन के देखिए आप, COMPETITION ये भी आपकी सही है। उसके बाद आते हैं हम कमेटी के ऊपर। तो अगर आप कमेटी की स्पेलिंग देखते हैं ना, तो ये लिख रखी है COMMITEE, ये आपकी रॉन्ग है। जो कमेटी है ना, इसकी राइट स्पेलिंग होगी COMMITEE, यहाँ पे डबल टी आएगा, यहाँ पे सिंगल टी दे रखा था इन्होंने, ठीक है।
तो ये आपकी राइट होगी। तो हमसे पूछ रखा है कि रोंगली बताइए, तो रोंगली कौन सा हो गया? आपका सी हो गया, याद रखिएगा। और कमेंट्री की स्पेलिंग आप देख सकते हैं, COMMENTARY, कमेंट्री, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाया है और वो क्या है? फॉल्स है, वो गलत है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? तो देखिए आप ऑप्शंस को, लेमिनेटिंग कहलाएगी, फोर्जरी कहलाएगी, जिरोक्सिंग कहलाएगी, या फिर कॉपिंग कहलाएगी। देखिए कॉपिंग, कॉपिंग का मतलब होता है नकल करना। जैसे मान लो आप एग्जाम के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम हॉल के अंदर, तो वहां पे अगर कोई आपकी कॉपी में झांकने की कोशिश करता है या कोई देखता है कि आप कैसे लिख रहे हैं उसी को सेम लिखने लगता है, तो वो चीज क्या कहलाती है? वो आपकी नकल करना कहलाती है, जिसे हम कॉपिंग बोलते हैं। ठीक है। और एक आपका जीरोक्सिंग होता है। जीरोक्सिंग का मतलब होता है एज इट इज, यानी कि जब आप जीरोक्स निकलवाते हैं ना, तो जीरोक्स का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड एज इट इज चीजों की कॉपी निकलवाना, वो होता है आपका जीरोक्सिंग। तो कॉपिंग और जीरोक्सिंग में भी फर्क है। ठीक है। लेमिनेटिंग आपको अच्छे से पता है भाई, किसी चीज के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? लेमिनेट कर रहे हैं, है ना। और एक होता है आपका फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब होता है धोखा देना। तो जो फाल्सिफिकेशन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स आएगा ना, इसका मतलब हो गया आपका फोर्जरी करना, यानी कि आंसर नंबर बी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ए थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, इजिली ब्रोकन यानी कि आसानी से टूट जाना, है ना, आसानी से टूट जाना। तो थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन यानी कि कोई वस्तु है और वो आसानी से टूट जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? देखिए आप, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास वल्नरेबल, बी पे है फ्लेक्सिबल, थर्ड पे है आपके पास डेलिकेट, और फोर्थ पे आपके पास ब्रिटल। तो ना ही तो आपका वल्नरेबल होगा, फ्लेक्सिबल के बारे में आपको पता है कि फ्लेक्सिबल क्या होता है, ना ही आपका डेलिकेट होगा। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर डी, क्या होगा? ब्रिटल। और ये स्पेलिंग है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपकी पूछी जा चुकी है ब्रिटल वाली। तो BRITTLE, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कि वो वस्तु जो आसानी से आपकी क्या हो जाती है? टूट जाती है। टूट जाना चीजों का क्या कहलाएगा? आपका ब्रिटल कहलाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, यानी कि एक ऐसी दुनिया, वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? ऐसी दुनिया। इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया? काल्पनिक, यानी कि एक ऐसी काल्पनिक दुनिया वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी कि जहां पे सब कुछ एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, एंड एवरीवन इज हैप्पी, और हर कोई हैप्पी है। तो उस इमेजिनरी दुनिया को आप क्या कहेंगे? ये आपसे पूछा गया है। तो आप उसको रेनबो कहेंगे। रेनबो की मतलब क्या हो गया? इंद्रधनुष? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, रेनबो थोड़ी ना कहेंगे। फैंटम कहेंगे? नहीं, फैंटम भी नहीं होता। वेकफुलनेस, ये भी नहीं आपका नहीं होगा। यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर डी होगा, यूटोपिया। क्या होगा? यूटोपिया। और यूटोपिया के बारे में आपके एसएसटी के अंदर भी जिक्र है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक चंडीगढ़ पीआरटी में पूछा भी गया है। चीजें आपस में लिंक होती हैं, बस आपको लिंक करना आना चाहिए। ठीक है। तो यूटोपिया, यूटोपिया क्या होता है? एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, याद रखिएगा आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर, यानी कि एक बोलते हैं ना आमतौर पर एक जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर, किसी व्यक्ति का जो कैरेक्टर है उसके बारे में एक पर्सनल, एक जनरल व्यू है, एक आम तौर पर एक आम राय है, राय बोल दीजिए, या एक तरह से नॉर्मल वे में देखना, क्या कहलाएगा? बायोग्राफी कहलाएगा, इंट्रोडक्शन कहलाएगा, स्केच कहलाएगा, या फिर प्रोफाइल कहलाएगा। तो आप बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर। जब आप कहीं पे फॉर्म अप्लाई करते हैं या कहीं पे आप जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप वहां पे क्या अपना क्या दिखाते हैं? आप अपना प्रोफाइल दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर डी होगा कि जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर क्या कहलाता है? आपका प्रोफाइल कहलाता है। स्केच, स्केच भाई किसी का स्केच बनाना, तो स्केच तो एकदम अलग चीज हो गई। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपने बारे में, एक होती है बायोग्राफी और एक होती है आपकी ऑटोबायोग्राफी। दोनों में डिफरेंस क्या है? एकदम इजी है, शायद मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की जीवनी, किसी की जीवनी। ठीक है। और एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी खुद की जीवनी खुद ही लिखना। ठीक है। एक तो होती है बायोग्राफी, यानी कि बायोग्राफी का मतलब जीवनी होता है, यानी किसी के जीवन के बारे में कोई और लिख रहा है। जैसे आप ये मानिए कि आप हैं और आपके जीवन की कहानी कोई और लिख रहा है, तो वो आपकी बायोग्राफी हो गई। जो कहानी आपके ऊपर लिखी जा रही है ना, वो आपकी बायोग्राफी हो जाएगी। लेकिन ऑटोबायोग्राफी यानी कि आप
ये आप हैं और आप खुद ही अपने जीवन के बारे में कोई किताब लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं, तो ये हो गई आपकी ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आप खुद कर रहे हैं, इसलिए ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई और लिखता है तो वो कहलाती है आपकी बायोग्राफी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन हु डेलिबरेटली डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पता नहीं कितनी ही बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स के अंदर। तो वन हु डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर किसी काम को करना, जानबूझकर किसी काम को करना। तो डेलिबरेटली का मतलब हो गया जानबूझकर। डैमेज, डैमेज का मतलब होता है ध्वस्त करना या नष्ट करना भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप खत्म करना भी कह सकते हैं, है ना। तो वन हु डेलिबरेटली डैमेजेस अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को जानबूझकर क्या करता है, नष्ट करता है, ध्वस्त करता है, खत्म करता है, तो वो इंसान क्या कहलाएगा। देखिए आप, एर्सोनिस्ट कहलाएगा, डिस्ट्रैक्टर कहलाएगा, वंडाल कहलाएगा, या फिर वैम्पायर कहलाएगा। तो वैम्पायर तो एकदम अलग चीजें होती हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। डिस्ट्रैक्टर भी आपका नहीं होगा। एर्सोनिस्ट होता है जो आग से रिलेटेड चीजें होती है ना, वो होती है एर्सोनिस्ट के अंदर। ये होता है आपका वंडाल। इनके आंसर नंबर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा। यानी कि वो व्यक्ति जो जानबूझकर क्या करता है, दूसरों की प्रॉपर्टी को नष्ट करता है, ध्वस्त करता है, खत्म करता है, जानबूझ के करता है। कैसे करता है, डेलिबरेटली करता है, डैमेज। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका क्या, वंडाल, जानबूझकर करना, वंडाल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स को करवाया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को करवाया, और इसी तरीके से मैंने 2000 प्लस स्पेलिंग्स को आपको प्रोवाइड कर रखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ PDF निकाल कर उनको याद करना है। इसी तरीके से मैंने आपके 1000 प्लस वन वर्ड प्रोवाइड करवा रखे हैं और आपको एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी तरह से हमारी जो ईडियम फ्रेजेज हैं, मैं 800 से 900 प्लस ईडियम फ्रेजेस भी प्रोवाइड करवा चुका हूं और वो भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगी, याद रखिएगा आप। ठीक है, तो अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो मात्र 699 रुपए में आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, या कुछ भी अगर आप पूछना चाहें ना, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपके जो भी डाउट होंगे मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।